हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया? तो देखिए, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को अपनी स्थापना का 64वां दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 1 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो देखिए, 1 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम को बदलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है निकिता सोकल ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए, 1 जनवरी को मनाया गया है आपका कौन सा दिवस? वैश्विक परिवार दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये राज्य है आपका केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सांवरा कड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो देखिए, सांवरा कड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कब किया गया? 2 जनवरी 2022 को किया गया और किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला है आपका, 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? तो देखिए, 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल राज्य। देखिए, आपका ये सेशन आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस सेशन में हम पूरा मंथ के एक एक दिन का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों से आयोग के द्वारा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल वहाँ पे करेक्ट करके आएँ। तो आप सभी लोग इन करंट अफेयर्स के लिए आपको 2022 का पूरा ईयर का करंट अफेयर में आपको पटवारी के एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करवा दूंगी। डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास चलेगी, तो आप सभी लोग उसके लिए स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। और आपको पटवारी के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं इन करंट अफेयर वाली क्लासेस को भी। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन क्लासेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कौन सा ये भाषा है? ये है आपकी हिंदी भाषा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए, राइट टू पी अभियान को 2 जनवरी 2022 को कहाँ पर शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है वर्ष 2022 में अजय कुमार कक्कड़ को। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए,
फ्रांस ने 3 जनवरी 2022 को पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो देखिए, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान 3 जनवरी 2022 को किस देश ने शुरू किया, बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है रोहित कुमार को। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, 3 जनवरी 2022 को 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 जनवरी 2022 को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन सी है? तो देखिए, 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी है एप्पल कंपनी। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 जनवरी 2022 को किस देश ने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए, G7 की अध्यक्षता संभाली है 2022 में जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ONGC की पहली महिला CMD के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर। अगला देखेंगे, 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा G अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 जनवरी को मनाया गया है विश्व पक्षी दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए, लोसर महोत्सव कब मनाया गया? 5 जनवरी 2022 को। और कहाँ पर? लद्दाख में यह महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता के लिए किसने रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है? तो देखिए, 2022 में फोटो पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है जिशान ए लतीफ ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है। इसका नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम है ओमेल श्योर। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो देखिए, यह राज्य कौन सा है? ये राज्य है ओडिशा राज्य। 5 जनवरी 2022 को ओडिशा राज्य का गंजम जिला जो है अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया है पूछा जाए तो त्रिपुरा याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल केशव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 जनवरी 2022 को RBI का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाने से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये देश है आपका चीन। अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है? तो देखिए, किस राज्य सरकार ने? पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते
को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है JC चौधरी ने। कब किया है? 6 जनवरी 2022 को। डेट भी आप सभी लोग याद रखेंगे, बाय डेट आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको करेक्ट आंसर आ जाए, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो डेट भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो देखिए 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बना है एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला है आपका 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है चेन्नई हवाई अड्डा। अगला देखेंगे 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ये किसने किया है? क्रिप्टो वायर ने। अगला क्वेश्चन है आपका 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला देखेंगे 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो देखिए 2022 के खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 मध्य प्रदेश राज्य में करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले किस पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है? तो ये देखिए ये अश्वेत अभिनेता कौन है? सिडनी पोइटियर। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका असम राज्य, जिसने कौन सी परियोजना निरामयी की शुरुआत की है। कब की? 9 जनवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है आपका 9 जनवरी 2022 को UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो देखिए 9 जनवरी 2022 को जीता है UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। कौन से बैंक ने? साउथ इंडियन बैंक इसका नाम है। अगला देखेंगे 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 10 जनवरी को मनाया गया है आपका विश्व हिंदी दिवस। अगला देखेंगे 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो देखिए रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती है नोदिरबेग अब्दुसत्तोरोव ने। अगला क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी 2022 को किस राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। अगला देखेंगे आपका 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की है? तो देखिए 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष को 26 जनवरी को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी 2022 को कहाँ लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो देखिए लोसांग महोत्सव कब मनाया गया है? 2022 में 10 जनवरी को मनाया गया और सिक्किम राज्य में यह महोत्सव मनाया जाता है। अगला देखेंगे 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए 11 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका
11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो देखिए ये राज्य सरकार है ओडिशा राज्य सरकार, जिसने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर अब 180 दिन कर दिया है। अगला देखेंगे 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? तो देखिए 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान लिया है टाटा ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन है आपका 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? देखिए 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला देखेंगे 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है, तो ये शहर बना है आपका कोच्चि। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 12 जनवरी को किसे, ये हैं आपके हर्षाली मल्होत्रा, जिन्हें 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये बैंक है फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। वे किस देश के हैं? तो ये हैं अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है आपका 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी तस्मीन मीर। अगला क्वेश्चन है आपका 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ हैं? तो देखिए 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला देखेंगे 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पीओएससीओ ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो देखिए ये राज्य है आपका कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन हुआ था मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये बैंक है आपका एचडीएफसी बैंक। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 15 जनवरी 2022 को मनाया गया है भारतीय सेना दिवस। अगला देखेंगे 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर की पहली उड़ान भरी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किस देश में? रूस में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रेन मैनेजर। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों को लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो देखिए फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों को लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो। अगला क्वेश्चन है आपका 16 जनवरी
को कौन सा दिवस मनाया गया है? 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किस देश ने? भारत ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 16 जनवरी 2022 को किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो देखिए किस राज्य के? ये राज्य है आपका केरल राज्य। केरल राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 17 जनवरी 2022 को भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासएक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए सीएससी ने कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा योग्यता ऐप लॉन्च किया है? अगला देखेंगे, 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो देखिए किस राज्य की पुलिस ने? ये दिल्ली पुलिस है जिसने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। अगला देखेंगे, 17 जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो देखिए ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया है कहाँ पर? सऊदी अरब में। अगला देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो देखिए कृत्रिम चंद्रमा बनाया है किसने? चीन ने। ऑप्शन चीन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइलेंट फोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्यायिक घड़ी लगाई है? तो ये जो राज्य है आपका ये है गुजरात राज्य। अगला देखेंगे, 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका, 19 जनवरी 2022 को किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो करेक्ट आंसर है आपका रोबर्टा मेट्सोला। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटो ब्रिज खोला गया है? तो देखिए 2022 को 19 जनवरी 2022 को पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटो ब्रिज खोला गया है कहाँ पर? दुबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 जनवरी 2022 को मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शंरपा बैठक 2022 का आयोजन हुआ है? तो देखिए किसकी अध्यक्षता में? चीन की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शंरपा बैठक 2022 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2022 को कौन आईसीसी टी20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंघाना। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो देखिए एरो 3 का सफल परीक्षण किसने पूरा किया? इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2022 को नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो देखिए नुसंतारा को किस देश ने? इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है आपका, 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो देखिए ये देश कौन सा है? स्कॉटलैंड, जिसके वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका, 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो ये देश है मॉरिशस, जिसने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? देखिए 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला देखेंगे, 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा
एनेक्सिटी। अगला क्वेश्चन है आपका 21 जनवरी 2022 को आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम करेक्ट आंसर है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है आपका 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो देखिए पाकिस्तान की सारा गिल जो है ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 जनवरी 2022 को दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो देखिए दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है कौन? जारा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका 22 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो देखिए जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर का दूध गांव घोषित किया गया है 22 जनवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो देखिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 जीता है सुष्मिता सेन ने। अगला क्वेश्चन है आपका 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की है? तो देखिए अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की है गुजरात राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे 23 जनवरी 2022 को किन की 125वीं जयंती मनाई गई है? तो देखिए 125वीं जयंती 23 जनवरी 2022 को मनाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगला देखेंगे 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को? ये हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 जनवरी 2022 को जारी ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए 23 जनवरी 2022 को जारी ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर ने लिखी है। अगला देखेंगे 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। अगला देखेंगे 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो देखिए भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोली। अगला क्वेश्चन है आपका 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसएक्स। अगला क्वेश्चन है आपका 23 जनवरी 2022 को असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 23 जनवरी 2022 को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 जनवरी 2022 को बीएसएफ ने कहां ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो देखिए बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है और कहां पर शुरू किया? राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 24 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अगला देखेंगे 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? तो ये लखनऊ में शुरू की गई है। अगला देखेंगे 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो ये बना है भारत। अगला क्वेश्चन है आपका 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो इस फिल्म का नाम क्या है? देखिए 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कुंजागल भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है। अगला देखेंगे 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य में? मेघालय राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है
भारत ने। अगला क्वेश्चन है आपका 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अगला देखेंगे 25 जनवरी 2022 को 19वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख ने। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। कब रखा गया? 25 जनवरी 2022 याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका 25 जनवरी 2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। अगला देखेंगे 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो ये राज्य है आपका केरल राज्य। अगला देखेंगे 25 जनवरी 2022 को कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इनमें कुल 42 कर्मचारी थे जिनको राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 25 जनवरी 2022 को लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो देखिए 25 जनवरी 2022 को लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जॉयंट्स रखा है। अगला देखेंगे 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला देखेंगे 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो देखिए ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला देखेंगे 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है शिवांगी सिंह। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है 29 बच्चों को। अगला देखेंगे 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? इस फिल्म का नाम है जय भीम तथा मराकर। अगला क्वेश्चन है आपका 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 27 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। अगला देखेंगे 27 जनवरी 2022 को किस राज्य में पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये राज्य है आपका केरला। अगला देखेंगे 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईरान। अगला देखेंगे 28 जनवरी 2022 को किन की 157वीं जयंती मनाई गई? तो देखिए 28 जनवरी 2022 को 157वीं जयंती मनाई गई है लाला लाजपत राय की। अगला देखेंगे 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? देखिए 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम टाटा प्ले रखा है बदलकर। अगला देखेंगे 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये है आपका मिजोरम। अगला क्वेश्चन है आपका 28 जनवरी 2022 को किस देश ने एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो देखिए 28 जनवरी 2022 को किस देश के मलेशिया देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेरू। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपका और आपको 2 महीने का करंट अफेयर एक साथ क्लास में दूंगी मैं आप सभी को और डेली आपकी ये क्लास 2-2 महीने की करंट अफेयर के साथ चलेगी। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है। और आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को। अगला है आपका 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2022 को भारत ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो देखिए 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 30 जनवरी 2022 को मनाया गया है शहीद दिवस। अगला देखेंगे 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल एवं एशले वर्टी। अगला क्वेश्चन है आपका 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर
XPL 2022 का आयोजन किसने किया था? तो देखिए 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किया भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 फरवरी को स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए 1 फरवरी को स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ था कहाँ पर? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है आपका 1 फरवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर है PR श्रीजेश को। अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका GAV रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश राज्य, जिसने AP सेवा पोर्टल 3.0 2 फरवरी 2022 को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना? ये है आपका नासिक शहर। अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो देखिए 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ वेटलैंड्स एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 फरवरी 2022 को कौन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो ये देश है आपका चीन। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा कहाँ पर? जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 2022 को किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 12 का परीक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया, उत्तर कोरिया है ये। अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो ये देश है कतर देश। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2022 को तुरगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए तुरगिया महोत्सव कब मनाया गया? 3 फरवरी को मनाया गया है। और कहाँ पर मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2022 को घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपके सूरत में। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो ये है भारत की क्रिकेट टीम। अगला क्वेश्चन है आपका 3 फरवरी 2022 को NIELIT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जो है ये NIELIT के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2022 को किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो देखिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला देखेंगे 5 फरवरी 2022 को किन की 100वीं जयंती मनाई गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी की। अगला देखेंगे 5 फरवरी 2022 को इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राहुल भाटिया। अगला देखेंगे 6 फरवरी 2022 को अंडर 16 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 6 फरवरी 2022 को अंडर 16 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने जीता। अगला क्वेश्चन है 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई व्याम को। अगला देखेंगे 6 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थेरेसी जोहॉग जो कि नॉर्वे के हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये है आपका
ISC बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है आपका 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो देखिए 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन्स का नाम दिया है। अगला देखेंगे 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक। अगला क्वेश्चन है 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये भारत है आपका। अगला देखेंगे 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों, कौन कौन से स्थान, होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य के हैं ये, होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई। अगला क्वेश्चन है 7 फरवरी 2022 को AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए AFC महिला एशियाई 2022 का खिताब जीता है चीन ने। अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 फरवरी को मनाया गया था सुरक्षित इंटरनेट दिवस। अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी 2022 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन है आपका अल्पाइन स्कीइंग स्पर्धा के खिलाड़ी हैं मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन है आपका 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार है मध्य प्रदेश राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा RPF। अगला देखेंगे 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। अगला देखेंगे 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? तो ये बना है इथियोपिया। अगला देखेंगे 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया है 10 फरवरी 2022 को। अगला देखेंगे 10 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश राज्य। अगला देखेंगे 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमये पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी को। अगला क्वेश्चन है आपका 10 फरवरी 2022 को IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? देखिए IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस रख दिया गया है। अगला देखेंगे 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल रिकल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे 11 फरवरी 2022 को RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। अगला क्वेश्चन है आपका 11 फरवरी 2022 को कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे 11 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे, और भारत को इसमें कौन सा 46वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अगला क्वेश्चन है 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला देखेंगे 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है किस संस्था ने? नाबार्ड ने। अगला क्वेश्चन है 12 फरवरी 2022 को किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो देखिए कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। 12 फरवरी 2022 को प्रथम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अगला देखेंगे 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो करेक्ट आंसर है फ्रांस ने। अगला 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है?
देखिए 13 फरवरी 2022 को मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस। अगला देखेंगे 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह से चित्र लिए हैं? करेक्ट आंसर है शुक्र ग्रह। अगला देखेंगे 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2024। अगला क्वेश्चन है 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। अगला क्वेश्चन है 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अगला देखेंगे 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी डाबर कंपनी। अगला क्वेश्चन है मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए 14 फरवरी को शुरू हुआ है मरु उत्सव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये राजस्थान में शुरू किया गया है। अगला देखेंगे 14 फरवरी 2022 को ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवाशीष मित्रा। अगला देखेंगे 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा RBL बैंक। अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में शीर्ष पर रहा है राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है इजराइल। अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2022 को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रेक्षण किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। अगला है देखेंगे 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया WHO ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 17 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो ये बनी है दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? ये देश है आपका नेपाल देश। अगला क्वेश्चन है 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? G अशोक कुमार को। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है 19 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार नवीनता व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश में पहला IIT स्थापित करेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा UAE में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 फरवरी 2022 को WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक की दी जाएगी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला देखेंगे 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये कौन सा बैंक है आपका? IDFC फर्स्ट बैंक। अगला क्वेश्चन है आपका 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो देखिए कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? इसको ध्यान रखेंगे बीकानेर। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं साकिबुल गनी। अगला देखेंगे 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा कौन?
मुंबई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो करेक्ट आंसर है गुजरात राज्य। अगला देखेंगे 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? ये है आपका जेपी मॉर्गन बैंक। अगला देखेंगे 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका राइट आंसर है इंदौर। अगला देखेंगे 20 फरवरी 2022 को किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो संदीप बख्शी करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखेंगे 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो देखिए 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई है। अगला देखेंगे 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं? तो ये है अमेरिका की। अगला देखेंगे 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला देखेंगे 20 फरवरी 2022 को URJA अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा योहन पूनावाला। अगला क्वेश्चन है 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया 21 फरवरी को। आप सभी को 2022 की पूरी करंट अफेयर स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप ये पटवारी एग्जाम से पहले, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टडी विद एम को, जिन लोगों ने नहीं किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके ये करंट अफेयर वाला सेशन रहने वाला है। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो देखिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है 22 फरवरी 2022 को NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये है विश्वविद्यालय आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखेंगे 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, और दूसरे स्थान पर है इसमें जर्मनी। अगला देखेंगे 22 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहां पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला देखेंगे 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? देखिए मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है कृषि मंत्रालय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश में कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो देखिए पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के मंडी में मिला है। अगला देखेंगे 22 फरवरी 2022 को किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है 22 फरवरी 2022 को। अगला देखेंगे 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अंडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है हो जाएगा कनाडा। अगला देखेंगे 22 फरवरी 2022 को IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो करेक्ट आंसर है आपका एम्मा टेरहो को। अगला देखेंगे 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जापान। अगला देखेंगे 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो ये बनी है आपके हरियाणा में। अगला देखेंगे 23 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो देखिए 23 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य बने हैं संजीव सान्याल। अगला देखेंगे 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए 23 फरवरी 2022 को। अगला है आपका 23 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डोनेत्स्क और
लुहानसक। अगला क्वेश्चन है आपका 23 फरवरी 2022 को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन के। अगला देखेंगे 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राज्य है आपका असम राज्य। नेक्स्ट देखेंगे 24 फरवरी को देश का 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है 24 फरवरी को। अगला है आपका 24 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया। अगला देखेंगे 24 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य ने। अगला देखेंगे 24 फरवरी 2022 को आईआईटी रुड़की ने कहा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किसान मोबाइल ऐप जो है किसान मोबाइल ऐप ये आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है, आप सभी को पता ही होगा। अगला देखेंगे 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डोमेन नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए 24 फरवरी 2022 को इजराइल ने सी डोमेन नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला देखेंगे 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ये है ऋचा घोष। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। नेक्स्ट देखेंगे 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो देखिए मरीन एलिट फोर्स का गठन तमिलनाडु राज्य ने किया है समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप अधिकारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है आपका 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 फरवरी 2022 को टी20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए 25 फरवरी 2022 को टी20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला है 25 फरवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये किस राज्य के थे? ओडिशा राज्य के। अगला देखेंगे 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो देखिए वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। अगला देखेंगे 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पुलिस के एग्जाम में भी आयु के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ये जो करंट अफेयर वाली सीरीज आपकी चल रही है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको पूरे ईयर का करंट अफेयर स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और आपको पता रहना चाहिए कि स्टडी विद एम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए इस क्लास को आप सभी लोग। अगला देखेंगे 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित वोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपक धर। अगला देखेंगे 26 फरवरी 2022 को किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है?
तो देखिए महाराष्ट्र राज्य जो है इसने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है 26 फरवरी 2022 को। अगला देखेंगे 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है। देखिए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर 26 फरवरी 2022 को खोला गया, कहाँ पर, दुबई में। अगला है आपका 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? चंद्रभान ख्याल को। अगला देखेंगे 26 फरवरी 2022 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखेंगे 26 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम के भाग्य शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में जीता है आपका स्वर्ण पदक। अगला देखेंगे 27 फरवरी 2022 को दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में आयोजित हुआ, भारत और जापान के बीच। अगला देखेंगे 27 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो देखिए 27 फरवरी 2022 को फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। अगला देखेंगे 27 फरवरी 2022 को आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वारियर से नाम वापस लिया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके। अगला क्वेश्चन है 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत रहा है 43वें स्थान पर, और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका। अगला देखेंगे 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो देखिए 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया और इसका विषय बताना है, तो क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये विषय आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आंद्रे रूबलेव आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल से आपको 2-2 महीने का करंट अफेयर डेली प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एंड तक फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।